और अब एक नजर उत्तरकालीन मुगल सम्राटों पर। बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाही बेखबर कहा जाता है, का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। फर्रुखशियर, जिसे घृणित कायर कहा जाता है, का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता है, का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। वहीं आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन की उपाधि प्राप्त थी, का शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर की उपाधि प्राप्त थी, का शासनकाल 1759 ईस्वी 1806 ईस्वी तक रहा। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा और बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्रुखशियर के बाद रफ़ी-उद-दर्जात फरवरी 1719 से जून 1719 तक तथा रफ़ी-उद-दौला जून 1719 से सितंबर 1719 तक शासक रहे थे। और अब एक नज़र मुगलों से स्वतंत्र होने वाली राज्यों पर। सआदत खां अर्थात बुरहान मुल्क के नेतृत्व में अवध ने, चिनकलिज खां या निज़ाम उल मुल्क के नेतृत्व में हैदराबाद, दाऊद खां एवं अली मोहम्मद खां बंगेश के नेतृत्व में रुहेलखंड, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, सादत उल्लाह खां के नेतृत्व में कर्नाटक और चूड़ामन एवं बदन सिंह के नेतृत्व में भरतपुर। भारत के इतिहास में आइए शुरू करते हैं अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। आइए सबसे पहले समझते हैं पुर्तगालियों को। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया, जबकि कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। फ्रांसीसी डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों के बाद डच लोग भारत आए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। और आइए अब भारत आने वाले डच को समझते हैं। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोली गई थी। डचों ने पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1627 ईस्वी में पिपली में की थी। हुगली के निकट चिंसुरा के डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुस्तावस फोर्ट की स्थापना 1653 ईस्वी में की गई थी। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात करने की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1559 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध में हुआ।